नमस्कार दोस्तों, विराज की वाणी आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी कोई सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक 100% सत्य घटना है। दोस्तों, दुनिया का विधान है, जो पैदा हुआ है एक दिन उसका अंत भी होगा। यही कुदरत का कायदा है। विज्ञान भी नहीं मानता कि कोई मरने के बाद फिर से पैदा हो सकता है। क्या इंसान का पुनर्जन्म भी होता है? लेकिन ये एक ऐसी कहानी है जो विज्ञान की आंख से आंख मिलाकर खड़ी है, जिसके सामने वैज्ञानिकों के सारे तर्क बेईमानी से दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये कहानी टीटू की है, एक 5 साल के मासूम की, जो कहता है उसने मौत के बाद फिर से जन्म लिया है। वो ये कहता है कि वो अपने पिछले जन्म के कातिलों को भी पहचानता है। वो लौटना चाहता है उस ज़िंदगी में जो बरसों पहले ही ख़त्म हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी है आगरा के सुरेश वर्मा की। सुरेश वर्मा आगरा के रहने वाले थे, एक अच्छे खासे परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले। यह किस्सा आज से लगभग 40 साल पहले का है। अगस्त 1983 यह वो दिन था। रोज़ की तरह सुरेश अपने काम से घर लौट रहे थे। घर लौटने के बाद देर रात जब वो अपने घर के दरवाजे पर खड़े थे, वो अपने घर अंदर जाने के लिए गाड़ी में बैठकर हॉर्न बजा रहे होते हैं ताकि उनकी पत्नी आए, दरवाज़ा खोले और वो अपनी कार को अंदर पार्क कर सकें। लेकिन इससे पहले कि उनकी पत्नी आकर दरवाज़ा खोलती, वहाँ अंधेरे से 2 लोग भागते हुए आते हैं और सीधा सुरेश की तरफ गन करके गोली चला देते हैं। गोली सुरेश के सर में लगी थी और वो लोग अंधेरे में भाग जाते हैं। आवाज़ सुन के उसकी पत्नी घबराई हुई आती है, दरवाज़ा खोल के देखती है कि कार की ड्राइविंग सीट पर खून से लथपथ सुरेश वर्मा पड़े हुए हैं। आनर फानर में सब लोग उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। वक्त बीतता है। सुरेश की एक रेडियो टीवी रिपेयरिंग करने की दुकान थी आगरा के माल रोड पर। अब बच्चे क्योंकि छोटे थे सुरेश के, उसके 2 बेटे थे, तो पत्नी ने ही दुकान संभालने का निश्चय किया। वक्त बीतता गया, लेकिन आगरा से ही करीब 15 से 17 किलोमीटर दूर एक गांव बाढ़ है। वहाँ 10 दिसंबर 1983 को एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर पे एक बच्चे का जन्म होता है। माँ बाप बच्चे का नाम तोरन सिंह उर्फ टीटू रखते हैं। महावीर प्रसाद और शांति देवी के घर में पैदा हुआ यह बच्चा शायद सामान्य नहीं था। जैसे ही इस बच्चे की उम्र लगभग 2.5 साल की हुई, इसने बोलना शुरू किया। पहले तो बच्चे की तोतली ज़ुबान घर वाले कुछ खास समझ नहीं पाए, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, टीटू थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने कहना शुरू किया कि मुझे अपने घर की बहुत याद आती है। ये मेरा घर नहीं है, आप लोग मेरे माँ बाप नहीं हो। पता नहीं मैं ऐसे ही यहाँ कैसे आ गया। मुझे अपने घर की बहुत याद आती है। मेरा नाम भी टीटू नहीं है, मेरा नाम सुरेश है। घर वाले बच्चे की ये बातें सुन के एकदम से चौंक गए थे, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा तो वो करे क्या। वक्त के साथ साथ टीटू की ये ज़िद लगातार बढ़ती गई। वो यही कहता कि वो यहाँ क्यों आया है उसे नहीं पता, पर उसका परिवार ये नहीं है, उसका परिवार आगरा में है। आगरा में उसकी एक रेडियो टीवी मैकेनिक की दुकान है, वह उस दुकान का मालिक है। लेकिन घर वाले तब हैरान थे
कि एक 3 साल का बच्चा ये कैसे बात कर रहा है। यकीन जानिए दोस्तों, जिन लोगों ने ये घटना देखी है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं इस बात के, उनका भी यही कहना है कि टीटू जब बात करता था, कोई भी ये नहीं जज कर सकता कि ये एक 3 साल का बच्चा है। बात करते वक्त उसकी आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती, जैसे कि एक मैच्योर आदमी बात कर रहा हो। उसके हाव भाव, बैठने का तरीका, चाल चलन बिल्कुल भी सामान्य बच्चों की तरह नहीं था। पहले तो घर वालों को यही लगा, जैसा आम तौर पे गांव में होता है, कि शायद इस पे कोई भूत प्रेत आ गया है, किसी का कोई साया वगैरह है। पर वो लगातार यही बात कहता था कि अब मेरा परिवार नहीं है, मेरा परिवार आगरे में है, मैं कोई टीटू नहीं, मेरा नाम सुरेश वर्मा है। टीटू के ही 3 और बड़े भाई भी थे। उनमें से एक भाई का नाम अशोक था। दोस्तों, वक्त बीतता गया। लगभग अब टीटू की उम्र 5 साल हो गई थी, लेकिन उसकी वो ज़िद लगातार बरकरार थी कि ये मेरा परिवार नहीं है, मुझे अपने घर जाना है। एक रोज़ की बात है, अब उसकी ज़िद मानो अपने चरम पर थी। वो जब कभी भी अपनी माँ को फटी साड़ी में देखता तो वह चिल्लाता कि माँ, ये तूने फटी पुरानी साड़ी क्यों पहनी है? तू कोई नई साड़ी क्यों नहीं ले लेती? पर इस वक्त शायद वो ये नहीं जानता था कि जिस घर में अब वो उसका जन्म हुआ है, वो एक मध्यम वर्गीय परिवार है। आज से 40 साल पहले गांव की दिशा दोस्तों आप लोग भली भांति समझ सकते हैं। लेकिन खैर, आगे बढ़ते हैं। एक रोज़ की बात, टीटू जिद पे अड़ा हुआ था। वो यही कहता कि अगर आपने मुझे मेरे परिवार के पास नहीं भेजा तो वो घर छोड़ के भाग जाएगा। बल्कि एक बार तो ऐसा हुआ कि उसने अपना बैग पैक कर लिया। दोस्तों, एक 5 साल के बच्चे को क्या समझ होती है कि घर से भागते वक्त क्या चाहिए क्या नहीं, लेकिन उसने बाकायदा एक मैच्योर आदमी की तरह अपना बैग पैक किया, अपने कपड़े, ज़रूरी सामान सब कुछ रखा। तब उसके परिवार वालों को पहली बार यह एहसास हुआ कि नहीं, शायद कुछ तो सीरियस है, शायद हमारा बच्चा कोई सामान्य नहीं है। और लगातार ये जिस बात को कह रहा है, क्यों ना उसके सच को पता किया जाए। तो टीटू के बड़े भाई अशोक ने उसको कहा, चलो ठीक है, माना तुम टीटू नहीं हो, तो बताओ अपने बारे में कुछ। तो उसने उसी लहजे में कहा, अरे मेरा नाम सुरेश वर्मा है, मैं आगरा का रहने वाला हूँ। मेरी एक पत्नी है, उसका नाम उमा है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरी सुरेश टीवी रिपेयर की एक शॉप है, रेडियो करके। वो सब उसने बताया। तो भाई ने कहा, चलो ठीक है, दुकान कहाँ पे है? तो उसने बता दिया कि आगरा के माल रोड पे उसकी दुकान है। तो भाई ने पूछा, तो तेरा घर कहाँ है? उसने अपने घर का भी पता बता दिया। तब अशोक को पहली बार ये लगा कि मुझे सच को पता करना चाहिए कि ये लगातार जो बातें कह रहा है, क्या उसमें कोई सच्चाई भी है? आखिर क्यों ये लगातार इतने सालों से, लगभग जब से वो पैदा हुआ है और उसने बोलना शुरू किया है, यही बातें बोलता है कि वो आपका बेटा नहीं है, वो यहाँ कैसे आ गया उसे नहीं पता, उसे अपने घर जाना है। तो फाइनली अशोक ने आगरा जाकर सच्चाई का पता करने की सोची, पर उसने घर पे किसी को कुछ नहीं बताया, खासकर टीटू को। उस वक्त उसने उसको बहला फुसला के ये बात कह दी, चलो ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारे घर भेज देंगे, लेकिन तू घर से भागेगा नहीं, हम जल्दी तुझे वहाँ ले जाएंगे। यह कहकर अशोक निकल पड़ा आगरा की ओर। तो फाइनली दोस्तों, अशोक जब आगरा में पहुँच गया तो वो उस दुकान को ढूंढने लगा। उसके भाई ने उसको ये तो बताया था कि उसकी एक रेडियो की दुकान थी रिपेयरिंग की, सुरेश रेडियो करके, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन उसको भी पता नहीं थी। तो ऐसे ही ढूंढते ढूंढते वो माल रोड से इधर उधर से पूछ कर कि यहाँ कोई टीवी रेडियो रिपेयरिंग की दुकान है, वो बढ़ रहा था कि तभी अचानक अशोक की नज़र एक दुकान के बोर्ड पर पड़ी। उसके पैरों तले मानो ज़मीन खिसक गई। दोस्तों, इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही रियल शॉप की तस्वीर है, सुरेश रेडियोस
जैसा कि अशोक के भाई टीटू ने बताया था। अशोक अब थोड़ा घबराया हुआ दुकान के अंदर एंटर होता है। वहाँ कुछ कारीगर और एक औरत बैठे हुए थे। तो अशोक ने पूछा कि मुझे सुरेश जी से मिलना है। तो वो लोग थोड़ा हैरान हुए। उन्होंने कहा अशोक जी की तो 5 साल पहले मौत हो गई है। अब अशोक फिर से और चौंक जाता है कि उसका भाई भी यही कह रहा है कि उसकी 5 साल पहले मौत हो गई है। तो अशोक ने थोड़ा और जानने की कोशिश की कि कैसे मौत हुई उनकी। तब उस औरत ने बताया कि उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तब उन्होंने पूछा अशोक ने कि आपके परिवार में और कौन है, मतलब सुरेश के परिवार में और कौन है। तो उन्होंने बताया कि उसके 2 बेटे हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ। अशोक लगातार चौंक रहा था। अब अशोक ने फिर से पूछा आपका नाम क्या है। तब उस औरत ने कहा मेरा नाम उमा है। अशोक को फिर वही अपने भाई की बात याद आती है कि मेरी पत्नी का नाम उमा है, मेरे 2 बेटे हैं। अशोक अभी चौंका हुआ ही था कि तभी सामने से उमा जी ने पूछ लिया, अरे आप बताइए, आप हमारी इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं, आखिर माजरा क्या है। तब अशोक ने कहा शायद मैं जो कहने जा रहा हूँ वो सुन आपको यकीन ना हो, क्योंकि अब चौंकने की बारी आपकी है। मेरा नाम अशोक है। मैं यहाँ से 17 किलोमीटर दूर गाँव बाढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे घर में मेरा एक छोटा भाई है। उसकी उम्र इस वक्त 5 साल है। उसका जन्म 10 दिसंबर 1983 को हुआ था। इस वक्त वो लगभग 5 साल का है। लेकिन उसका कहना है कि वो हमारा भाई नहीं, बल्कि उसका नाम सुरेश वर्मा है। सामने खड़ी उमा जी थोड़ा सुनकर चौंकती है कि ये सब क्या बात कर रहा है। लेकिन अशोक अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, जी हाँ, लगभग 2.5 साल से जब से उसने बोलना शुरू किया है वो लगातार एक ही बात कहता है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मैं यहाँ कैसे आ गया मुझे नहीं पता। मेरा परिवार आगरा का रहने वाला है। मेरी सुरेश रेडियोस करके एक मॉल रोड पर शॉप है, मैं उसका मालिक हूँ। मेरी एक पत्नी है, उसका नाम उमा है। मेरे 2 बेटे हैं, मेरे माता पिता हैं। वो लगातार सुरेश बोले जा रहा था। उसकी पत्नी एकदम से चौंक गई थी कि ये सब क्या है, ये क्या बात कर रहे हैं। एक पल के लिए तो उन्हें लगा कि ये सब बात शायद इन्होंने इधर उधर से सुन ली हो, क्योंकि जब सुरेश की हत्या हुई थी तो ये बात काफ़ी न्यूज़ में भी आई थी। सुरेश अपने इलाके का काफ़ी फेमस दुकानदार, या ये कहें कि काफ़ी फेमस बिजनेसमैन भी था और एक अच्छे खासे परिवार से था। लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि एक बच्चे का इस सबसे क्या फ़ायदा हो सकता है। तभी इत्तेफाक से उमा के सास ससुर यानी कि सुरेश के माता पिता भी शॉप पर आ जाते हैं। तब उसने कहा कि ये आए हैं, ये कह रहे हैं कि इनके घर में एक बच्चा है। वो कहता है कि उसका नाम सुरेश वर्मा है, उसकी पत्नी का नाम उमा है। वो सारी बात बताते हैं। माता पिता भी सुनकर चौंक जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें जैसे एहसास होता है कि शायद भगवान ने उनकी सुन ली। भगवान इतना कठोर या निर्दय नहीं हो सकता, उन्होंने उसके बेटे को लौटा दिया हो। कहीं ना कहीं वो परिवार शायद पुनर्जन्म में विश्वास करता था। तब अशोक ने कहा, मैं यहाँ पर आया हूँ, ये बात टीटू को नहीं पता है। हम एक काम करते हैं, आप लोग मेरे साथ चलिए, आप भी जान जाएंगे कि सच्चाई है कि नहीं। तब उमा और उसके परिवार ने भी सोचा कि चलो चल के जाके सच का पता तो करना चाहिए। फाइनली अगले दिन उमा यानी कि सुरेश वर्मा की पत्नी, मृतक सुरेश वर्मा की पत्नी, उसके माता पिता, भाई, बच्चे, सब लोग अशोक के साथ उसके गांव में जाते हैं। घर पे किसी को नहीं पता था। तो उस वक्त टीटू शायद हाथ वगैरह धो रहा था खाना खा के। सडनली जब ये परिवार एंटर होता है तो अशोक टीटू को आवाज़ देते हुए कहता है,
अरे टीटू, यार देखो तो कौन आया है। जैसे ही टीटू पलटता है वो भी एकदम से हैरान रह जाता है। परिवार वाले भी इस उत्सुकता में थे कि आखिर उनका खोया हुआ बेटा लौट आया है। लेकिन इस वक्त वो जिसे देख रहे थे वो मात्र 5 साल का एक बच्चा था, जबकि उनका बेटा 40 साल की उम्र में लगभग इस दुनिया से गया था। लेकिन टीटू फौरन सबको पहचान लेता है। सबसे पहले वो अपने पिता चंद्रभान यानी कि असली पिता जाकर उनके पैर छूता है और उन्हें गले लगाता है, मतलब कि लिपट जाता है। फिर अपनी माँ बर्फी देवी, उसके बाद अपने भाइयों को पहचानता है, बाकायदा नाम से सबको मिलता है। फिर अपनी पत्नी के पास जाता है, मतलब कि उमा देवी के पास, और थोड़ा शर्मा कर कहता है कि ये मेरी धर्मपत्नी उमा है। सब लोग टीटू के इस व्यवहार को नोटिस कर रहे थे एकदम शॉकिंग तरह से कि ये सब हो क्या रहा है। मतलब कुदरत का कोई करिश्मा मान लो, वो समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन हैरानी से सब लोग देख रहे थे। थोड़ी बातचीत होती है तो बिठाया जाता है, सब लोग बैठते हैं। जैसे आमतौर घरों पे कोई मेहमान आता है तो बैठ कर चाय पानी होता है। तभी एक शॉकिंग बात फिर होती है। जैसे ही उमा बैठने लगती है, टीटू कहता है, अरे उमा, वहाँ कहाँ बैठ रही हो, यहाँ मेरे पास बैठो। बिल्कुल ऐसे जैसे एक पति अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे बगल में आके बैठो। तो उमा थोड़ा संकोच करते हुए, शर्माते हुए, पर हिचकते हुए फिर भी वो बैठ जाती है। तो फिर थोड़ा बातचीत शुरू होती है। टीटू अपने बारे में किस्से बताता है कि हाँ कैसे सब हुआ, क्या हुआ। कुछ बातें बताता है पुरानी ज़िंदगी के बारे में, जिसे सुनकर सब हैरान थे। वो बताता है कि मैं उमा को एक मेले में ले गया था, वहाँ पर उसकी फेवरेट मनपसंद मिठाई कौन सी खिलाई थी। ये सब चल ही रहा था कि तभी टीटू मानो एक समझदार इंसान की तरह, एक मात्र 5 साल का बच्चा, धीरे से अपनी पत्नी के कान में कुछ ऐसी बातें बताता है जिसे सुन मानो उमा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तब उमा भी कहती है कि शायद ये कोई कुदरत का करिश्मा ही है कि ये बातें सिर्फ़ और सिर्फ मैं जानती थी, या फिर मेरे पति, जैसा कि आमतौर पर हर पति पत्नी के बीच कुछ रहस्य, कुछ खास बातें ज़रूर होती हैं जो सिर्फ उन्हीं तक सीमित होती हैं। तो वो बातें जानकर भी, खैर वहाँ तो उन्हें हुआ। तभी सडनली वो, क्योंकि वो बच्चों को साथ नहीं लाए थे, मतलब कि अंदर नहीं लाए, वो घर के बाहर ही रखते हैं कि शायद टेस्ट लेते हैं टीटू का। तो बाहर कुछ और बच्चे भी खेल रहे होते हैं। अब ये मात्र 5 साल का, वो बच्चे भी टीटू की उम्र से तो बड़ा ही थे, मतलब मसलन कोई 10 साल का, कोई 12 साल का, 2 बेटे। तो वो बाहर थे। इधर ये लोग इसे बाहर लेकर जाते हैं कि तभी इसकी नज़र गाड़ी पर पड़ती है। वो पूछता है, अरे माँ पापा, आप लोग इस गाड़ी से आए हो? वो एक लाल मारुति से आए होते हैं। उस टाइम पे आज से 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो वो बोलते हैं, हाँ बेटा। तो वो एकदम से बोलता है टीटू कि आप मेरी फिएट कार क्यों नहीं लाए, मेरी वाइट फिएट। तब उसके माता पिता एकदम से फिर चौंक जाते हैं, क्योंकि ये बात कि सुरेश वर्मा के पास एक सफ़ेद फिएट कार थी, और ये वही कार थी जिस कार में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये बात शायद किसी को नहीं पता थी, अशोक को भी नहीं बताई थी या किसी और को भी। तब वो पूछते हैं, तुम्हें ये सब कैसे पता? वो बोलता है, वो छोड़िए, मतलब टीटू कहता है कि वो बात छोड़िए, मेरी कार कहाँ है? तब उसके पिता कहते हैं, बेटा वो कार पुरानी हो गई थी, हमने बेच दी। अच्छा तू अपने बेटों के बारे में तो बताओ। तभी टीटू आगे बढ़ता है, कुछ बच्चों में जाकर बाकायदा टच करके, नाम लेके कि ये मेरा बेटा है, फिर दूसरे को टच करके ये मेरा बेटा है, उसका नाम लेता है। सब लोग इस बात से एकदम हैरान थे। कोई इस बात पे आंखों देखी पे विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये बच्चा एक कुदरत का करिश्मा है, क्या है। समझो कि वो विज्ञान को भी चुनौती दे रहा था। कहते कि मरने के बाद कोई लौट नहीं सकता। ये क्या करिश्मा था कि मरने के बाद कोई कैसे लौट आया, और लौट आया तो लौट आया हूबहू
पॉइंट टू पॉइंट उसको हर चीज़ याद थी। वो एक बच्चे की तरह नहीं बल्कि बच्चे के शरीर में मानो एक बड़ा आदमी इंसान हो, एक मैच्योर इंसान हो, ऐसे बिहेव कर रहा था। तब उसका परिवार उसको आगरा ले जाने की सोचता है, लेकिन वो उसको ये नहीं बताते कि हम जा कहाँ रहे हैं। वो उसको बस टीटू को इतना कहते हैं कि चलो हम थोड़ा घूम के आते हैं। फाइनली वो उसको गाड़ी में बैठाकर अशोक, उमा देवी, उसके माता पिता सब लोग लेकर टीटू को आगरा पहुंचते हैं। कुछ देर इधर उधर घुमाने के बाद वो ठीक माल रोड पर, जहां सुरेश वर्मा की सुरेश रेडियोस करके दुकान थी, उससे जस्ट थोड़ा आगे गाड़ी खड़ी करते हैं। टीटू इधर उधर देखता है तो वो बोलता है, गाड़ी यहाँ क्यों रोकती, अपनी दुकान तो पीछे है। तो वो लोग पूछते हैं कौन सी। वो गाड़ी से उतर कर ठीक उसी दुकान में एंटर करता है, सुरेश रेडियो। सब लोग हैरान उसके पीछे पीछे। वहाँ थोड़ा फर्नीचर वगैरह आमतौर पे जैसे रखा होता है कस्टमर्स के लिए, वो रखा होता है। तब जाके टीटू एकदम से टेबल को बजाता है। आमतौर पर जैसे लोगों को आदत होती है डक्स को बजा देने की हाथों से तबले की तरह। जैसे ही वो ये चीज़ करता है कि तभी उमा फिर से चौंक जाती है। वो कहती है ये सेम हरकत सुरेश करता था। उसे जहाँ भी टेबल दिखता या कुछ दिखता वो ऐसे हाथ से तबले की तरह बजा देता था। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद टीटू की नज़र सामने एक काउंटर पर पड़ती है। तो वो पूछता है, उमा ये काउंटर कब बनवाया। तो अशोक, बाकी सब लोग भी हैरान होते हैं, क्योंकि अशोक के ये बात नहीं जानता था। लेकिन उमा देवी और उसका परिवार ये बात जानते थे कि ये काउंटर सुरेश की मर्डर के बाद ही यहाँ बनवाया गया था। उससे पहले वो काउंटर वहाँ नहीं था। सब चीज़ें इधर उधर देखने के बाद तभी अशोक एक तस्वीर की तरफ इशारा करता है और उससे पूछता है, अच्छा टीटू ये कौन है। तभी वो टीटू हंसते हुए कहता है, क्या ये मैं ही तो हूँ, मेरी ही तस्वीर है, खामखा हार चढ़ा रखा है, अरे मैं जिंदा हूँ। ये बातें सुन सब बुरी तरह से चौंक जाते हैं। लेकिन इससे भी अधिक चौंकाने वाले सबूत तब मिले जब पैरा मनोविज्ञान शोधकर्ता और दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर NK चड्ढा और विश्वविद्यालय के विख्यात डॉक्टर्स, उन्होंने इस बात का टेस्ट किया कि क्या सच में किसी का पुनर्जन्म हो सकता है। तब जब उन्होंने टीटू के बाल कटवाए तब उन्हें एक शॉकिंग चीज़ दिखी। टीटू के कान के ऊपर एक बर्थ मार्क था और दूसरी तरफ भी कान के थोड़ा जस्ट नीचे एक एग्जिट पॉइंट का भी एक बर्थ मार्क था। जब उन्होंने सुरेश वर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी थी तब उन्होंने देखा था कि सुरेश वर्मा के सर पे गोली लगी थी और वो कान के नीचे से निकली थी। सब लोग इस बात से एकदम आश्चर्यचकित थे कि क्या सच में किसी का पुनर्जन्म हो सकता है। इस बात की जांच लगातार चलती रही, लेकिन हर बार टीटू ने इस बात को साबित किया कि वही सुरेश वर्मा है और वो लौट आया है। दोस्तों, इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये टीटू उर्फ 5 साल के टीटू की है। 86 की अराउंड ये तस्वीर है, सॉरी 88 या 89 की ये तस्वीर है, जब वो उसका टेस्ट वगैरह कर रहे थे। कनपट्टी पे जो गोली जैसा निशान है ये वही निशान है जो टीटू का बर्थ मार्क है और ठीक इसी जगह सुरेश वर्मा को गोली मारी गई थी। खैर दोस्तों, आपको इस विषय में क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज भी टीटू उर्फ तोमर सिंह, जो इस वक्त लगभग 40 ईयर के हो चुके हैं, उनकी इंटरव्यूज़ वगैरह सब कुछ आपको इंटरनेट पे मौजूद मिल सकता है, जो इस बात को आज भी प्रमाणित करता है कि उन्हें अपने पिछले जन्म की हर एक बात क्लियरली याद है। उसके बाद से वो सब लोग ये सोच रहे थे कि अब टीटू को किस परिवार में रहना है।
जो पॉसिबल नहीं लग रहा था कि एक 5 साल बच्चे के साथ उमा देवी, जो उस वक्त 38-40 साल की थी, कि एक पति पत्नी की तरह रहे, तब सबने समझदारी से काम लेते हुए टीटू उसी परिवार में पला बढ़ा जहां उसका दोबारा से जन्म हुआ था। लेकिन वो परिवार लगातार एक दूसरे से मिलता जुलता रहा। आज भी तोमर सिंह अब एक प्रोफेसर हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं। उनके बारे में कई इंटरव्यूज़ भी हैं जिसमें हर बार उन्होंने ये साबित किया है कि उनका पुनर्जन्म हुआ है। दोस्तों, आपको इस विषय में क्या लगता है, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। क्या सच में पुनर्जन्म होते हैं? इस बारे में और भी बहुत सारी मिसालें हैं हमारे देश में कि हाँ, सच में पुनर्जन्म होते हैं। कुछ लोग जो भूत प्रेत पुनर्जन्म इन सब बातों को मात्र अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन आजकल हर एक चीज़ का प्रमाण के साथ ये बात साबित हो चुकी है कि अगर भगवान है तो ये ऊपरी शक्तियाँ भी कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व रखती हैं। तो खैर दोस्तों, आज की कहानी बस यही तक थी। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और कहानी के साथ। खुश रहिए, ख्याल रखिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।